हम लोग उसी के अनुसार अपना अभियान प्रारंभ किए। फर्स्ट वेव के बारे में लोगों को जो आशंका थी कि फर्स्ट वेव के समय कोरोना के सक्रिय केसेस यूपी में 1 लाख से ज़्यादा होंगे और प्रतिदिन के भी जो केसेज होंगे 25,000 से ज़्यादा होंगे, लेकिन प्रतिदिन के केस उत्तर प्रदेश ने 7,200 तक सीमित रखे और सक्रिय केस की संख्या उत्तर प्रदेश में केवल 67,000 तक पहुंची थी। सर, ट्रिपल टी मॉडल, आपने ट्रिपल टी ट्रेस, ट्रीटमेंट और जो आपने शुरू किया टेस्ट, इसको लेकर उत्तर प्रदेश के जो 97,000 गांव में टेस्ट हुआ, 68% गांव, 28% गांव ऐसे थे जहां एक भी कोविड केस नहीं मिला, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे थे। देखिए, ये आशंकाएं हैं, ये बड़ी विचित्र सी स्थिति है। जब पूरा देश प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस लड़ाई को लड़ रहा है, प्रधानमंत्री जी कोविड के खिलाफ एक मजबूत लड़ाई लड़ रहे हैं, तब विपक्षी दलों के नेताओं का गैर जिम्मेदाराना रवैया और उनके वक्तव्य आम जनमानस को हतोत्साहित करते, उनके मनोबल को गिराने वाले हैं। मोदी जी कोरोना के खिलाफ लड़ रहे हैं और विपक्षी दलों के नेताओं के गैर जिम्मेदाराना बयान बताते हैं कि वे मोदी जी से लड़ रहे हैं। सर, आप सैफई गए, उसके बाद आजमगढ़ गए, अखिलेश यादव को बड़ा बुरा लगा कि आप उनके गांव में चले गए, हेलीपैड को गंगा जल से उनके कार्यकर्ता छिड़क रहे थे। जब आप आजमगढ़ गए तो भी उनको बड़ा बुरा लगा, ट्वीट कर रहे थे वो। देखिए, अच्छी बात है कि गंगा जल में कम से कम उनका विश्वास हुआ ना। ये मेरी जिम्मेदारी है प्रदेश के अंदर हर एक व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करना, उसके उत्तम स्वास्थ्य का ध्यान रखना। मैंने प्रदेश के सभी मंडल मुख्यालयों पे, प्रमुख जनपदों में जाकर के जिन गांवों के बारे में आशंका व्यक्त की जा रही थी कि वहां पर संक्रमण बहुत तीव्र है, वहां का भी भ्रमण करके वहां की जनता को भी प्रोत्साहित किया है। और हम लोगों ने अप्रैल के अंतिम सप्ताह में ही निगरानी समिति को गांव-गांव भेज भी दिया था। निगरानी समितियां घर-घर सर्वे करके स्क्रीनिंग करती हैं, हर लक्षण युक्त व्यक्ति को दवा देती हैं, फिर आरआरटी की टीम अगले 24 घंटे के अंदर जाकर के उनका टेस्ट करती है। ये बृहद पैमाने पर चला और इसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश ने कोरोना को पूरी तरह नियंत्रण करने में सफलता प्राप्त की। लेकिन अपने गैर जिम्मेदाराना बयानों के कारण सपा हो या कांग्रेस या अन्य विपक्षी दल जनता के सामने पूरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं और जनता इनको जवाब देगी। सर, प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर दिया एक वीडियो को उठाकर, जिसमें जो डोम राजा होते हैं घाटों की सफाई करते हैं और कहती हैं कि पापी सरकार है, जबकि आपने 5,000 रुपया अलग से दे दिया अंतिम संस्कार के लिए, फिर भी उनको इस बात का लेकर बड़ा कष्ट हो रहा है। देखिए, जिन्हें भारत की परंपरा और संस्कृति और संस्कारों की जानकारी नहीं और एक रूम में बैठ करके केवल ट्वीट पर विश्वास करना है, उनसे इससे ज़्यादा उम्मीद की भी नहीं जानी चाहिए। तो आपको लगता नहीं इसे अखिलेश यादव वैक्सीन पर भी सवाल करते हैं, प्रियंका गांधी भी करती हैं, और आप पिछले 2 सप्ताह के अंदर लगभग पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा कर चुके हैं, हर गांव में जा रहे हैं, अस्पतालों में जा रहे हैं, पीकू वार्डों का निरीक्षण कर रहे हैं, लेकिन उनको इस बात का ये नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए, ये मेरी जिम्मेदारी है, जो मेरी जिम्मेदारी है मैं कर रहा हूँ, जो उनकी जिम्मेदारी है जो करते रहे, जिसके कारण जनता ने जहाँ वे उनको पहुँचना है वहाँ पहुँचाया है, वे वही कर रहे हैं। सत्ता में आने का सपना देख रहे हैं अखिलेश यादव। देखिए, सपना देखना अच्छी बात है, लेकिन जनता हकीकत जानती है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बात की और बेबाक सवालों का बेबाक तरीके से जवाब दिया। अखिलेश यादव पर सवाल खड़े किए कि कम से कम उन्हें गंगा जल याद आया, तो प्रियंका गांधी पर भी तगड़ा निशाना साधा और कहा उन्हें भारतीय परंपरा और संस्कृति का ज्ञान नहीं है।
उन्होंने कहा मेरी जिम्मेदारी है उत्तर प्रदेश को स्वस्थ करने की और मैं स्वस्थ कर रहा हूं, गांव-गांव जा रहा हूं, ट्रिपल टी फार्मूले के बारे में बताया और कहा उत्तर प्रदेश को स्वस्थ रखना, सुरक्षित रखना ये मेरी जिम्मेदारी है। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश के साथ अजीत सिंह, न्यूज़ 18 गोरखपुर।